नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। साथ ही साथ जो हमारे हिंदू महापर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, उनसे पूर्व भी उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। उसमें संबंधित कोई उपाय आदि या उस पर्व से संबंधित कोई विशेष करने का कुछ रहता है तो उससे संबंधित जानकारी भी हम आप लोगों के लिए प्रसारित करते रहते हैं। तो सावन के पवित्र मास में जो एक पवित्र त्योहार आता है नाग पंचमी, जो कि विशेष तौर पर नागों का त्योहार रहता है। और यदि हम ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से देखें तो ज्योतिष शास्त्र के नौ ग्रहों में विशेष तौर पर राहु केतु ग्रह जनित पीड़ा दोष निवारण हेतु भी इस तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर कोई स्थिति में राहु केतु जनित उपाय आदि करके भी उनकी पीड़ा में से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो सावन मास में आने वाले नाग पंचमी पर्व में राहु केतु ग्रह की पीड़ा के साथ साथ इनसे बनने वाले काल सर्प दोष, और जिसे कि हम पितृदोष भी कहते हैं, कहीं कहीं पर इसे श्रापित दोष भी कहा जाता है। तो इसके लिए यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष हो, पितृदोष हो किसी प्रकार का, सूर्य चंद्र ग्रह पीड़ित हो राहु केतु के मध्य में, जैसे काल सर्प दोष में तो चलो सारे ग्रह बंद हो जाते हैं, किंतु जो ग्रहण दोष रहता है, सूर्य ग्रहण दोष, सूर्य राहु या चंद्र राहु, चंद्र सूर्य केतु, चंद्र केतु, तो इस तरीके से यदि ये पीड़ित भी है, सूर्य चंद्र ग्रह, यहाँ तक कि मंगल ग्रह भी यदि बहुत ज्यादा पीड़ित है, नीचस्थ है, तो वहां पर को भी पितृदोष उजागर रहता है। माना जाता है कि पितृदोष से संबंधित पीड़ा जातक को रह सकती है। तो नाग पंचमी है, वैसे तो हम जन्माष्टमी भी कहते हैं, शिवरात्रि भी कहते हैं, किंतु सावन मास में जो शिवमय मास होता है, यहाँ पर को पड़ने वाली नाग पंचमी में यदि इनसे संबंधित हम कोई उपाय आराधना आदि करते हैं, मंत्र जाप आदि दान पुण्य आदि करते हैं, तो उसका चमत्कारिक परिणाम देखने में आता है। ये मान के चलिए कि 100 पूजाओं के बराबर हमें इस दिन की गई पूजा का फल भी प्राप्त हो सकता है यदि हम सही तरीके से हम करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में इस दिन के लिए काल सर्पदोष पूजन, राहु केतु ग्रह पूजन, क्योंकि यहाँ पर ग्रह जपदानी होने वाला हुआ, और चीजें भी रहती हैं, तो इनसे संबंधित बहुत ढेर सारे उपाय दिए गए हैं। कई उपाय तो हम ही आप लोगों के लिए हर वर्ष लाते रहते हैं। नाग नागिन से संबंधित जो सर्प आदि सर्पाकृति बनाई जाती है, और उसका किस तरीके से पूर्व में कई एपिसोड हम आप लोगों के लिए ऐसे लाए हुए हैं। तो यहाँ पर को भी हर वर्ष हम अध्ययनरत रहते हैं, तो हम देखते रहते हैं कई प्रकार की जानकारी, किंतु हमारा प्रयास ये रहता है कि वो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाए जो सिद्ध तो हो, जिसका प्रतिफल भी हो, किंतु आप लोगों के लिए करने के लिए भी वह सरल हो, क्योंकि आप लोग भी कर पाए। क्योंकि आज की इतनी फास्ट लाइफ है, हर कोई करना तो चाहता है लेकिन कई कारणवश नहीं कर पाता, लेकिन किंतु सरल चीजें अगर यदि व्यक्ति को मिले और वह सही तरीके से करे, थोड़ा भी करे लेकिन भावपूर्ण तरीके से करे, तो प्रतिफल अवश्य है। तो ऐसी ही जानकारी आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। यदि जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष है तो निकट नाग पंचमी है 2 अगस्त के दिन, तो उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही राहु के ग्रह जनित पीड़ा, केतु ग्रह जनित पीड़ा भी है, तो वहां पर को भी यह आप कर सकते हैं, क्योंकि नाग पंचमी राहु केतु को नाग रूपी सर्प रूपी ग्रह माना गया है। और ये तो शिव का मास है, शिव जी के तो गले के, जैसे हम लोग सोना चांदी या अन्य चीजें आभूषण धारण करते हैं, तो शिव जी के तो गले के हार है, उनके तो आभूषण ही सर्प हैं। तो सर्पमय यह पूरा सावन मास भी है। तो इस दिन अगर यदि किसी को पीड़ा है, भावपूर्ण तरीके से कोई भी उपाय करे। ये उपाय तो हम आप लोगों के लिए लाए हैं, इससे पूर्व भी लाए हुए हैं और भी सरल है, और बहुत और जगह भी बताए गए होंगे। तो कोई भी उपाय करिए, लेकिन करिए तो आप खुद देखेंगे अगले साल नाग पंचमी तक आपको प्रतिफल अवश्य ही देखने में आएगा। किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष पीड़ित कर रहा हो तो उसमें आराम अवश्य मिलेगा, पितृदोष हो आराम अवश्य मिलेगा, राहु केतु ग्रह जनित पीड़ा में भी अवश्य ही आराम मिलेगा। तो बात करते हैं जो उपाय बताया गया है कि इस दिन करने के लिए किसी को यदि काल सर्प दोष है या राहु केतु जनित पीड़ा है या यही पितृदोष आदि संबंधित बाधाएं हैं, तो एक चांदी के कटोरे में कहा गया है। अब चांदी का कटोरा तो भाई आजकल किसी के पास होता नहीं है, तो कोई भी स्टील का कटोरा या कोई भी कटोरा लेकर उसमें एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा डाला जा सकता है। तो उसे भी, क्योंकि चांदी में ही बन जाता है ऐसा माना जाता है शास्त्रानुसार, तो एक छोटा सा टुकड़ा उसमें डालकर, जैसे बताया चांदी के उस
उसमें दूध डालकर, एक चंदन की लकड़ी को उस पे डालकर और उसमें नाग नागिन का जोड़ा अलग अलग बनाकर उस पे स्थापित कर, उस पे रखकर चारों ओर से बेलपत्र, धतूरा, जो इनके जो पत्ते होते हैं उनसे चारों ओर से उसको ढक दिया जाए, मतलब घेर लिया जाए, चारों ओर से घेर लिया जाए। तो यहाँ पर को मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ कि एक कोई पात्र ले लीजिए, उस पे एक चांदी का टुकड़ा डालिए, उस पे दूध डाल दीजिए, पवित्र गौ माता का दूध हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो उस पे एक चंदन की लकड़ी, चंदन जिसपे सांप लिपटे रहते हैं, एक वो अच्छा पियर चंदन, असली चंदन मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। चंदन की लकड़ी को उस पे रख कर, उस कटोरे पे उस पे डालकर डुबोकर, और ज्वेलर्स के यहाँ से पहले से ही पूर्व में ही आप अपनी इच्छा अनुसार चांदी का भी बना सकते हैं, सिल्वर का भी बना सकते हैं, कॉपर का भी बना सकते हैं। चांदी सबसे सर्वोत्तम रहेगा। एक नाग और एक नागिन का छोटा छोटा सा वो जो एक जोड़ा बनता है, ज्वेलर्स लोग बनाते हैं, उसको बनाकर इसके ऊपर पे स्थापित कर लीजिए। और पहले तो यदि कोई पंडित जी आप लोगों के संपर्क में हो तो उनसे एक बार इनको प्राण प्रतिष्ठित करवा लीजिए। यदि ऐसा ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस दिन बहुत बड़ा पर्व होता है, अपने आप में सिद्ध पर्व होता है। तो अब उसके चारों ओर आपने बेलपत्र पूरे होने चाहिए, त्रिदल वाले, तो बेलपत्र या धतूरे का जो पत्ते होते हैं उससे आप उसको घेर दीजिए। जैसे मान के चलिए ये गिलास या ये पात्र है, तो इस पे हमने सब कुछ डाल दिया, तो चारों ओर से एक एक पत्ता खड़ा कर देना ताकि ऊपर से उस पे नजर, हमारी दृष्टि बनी रहे। तो वहां पर को बताया गया है कि आप वहां पर को कहते हैं सर्प सूक्त है, नाग सूक्त है, काल सर्प दोष जनित जो मंत्र आते हैं उनका जाप है, इसके अलावा शिव स्तुति है, और वहां पर को मां मनसा देवी की स्तुति है। तो इन स्तुतियों को आप वहां पर को करिए, नहीं तो कुछ नहीं होता है तो 1008 बार ओम नमः शिवाय का आप वहां पर कुछ जाप कर लें। कुछ नहीं भी होता है तो 1008 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर राहु केतु ग्रह जनित उनका ध्यान और अपनी समस्याओं का ध्यान करने के पश्चात उस पात्र को लेकर आप नजदीक के कोई दक्षिण दिशा की ओर का शिवलिंग मिलता है तो बहुत उत्तम है, नहीं तो जो भी नजदीक पे शिवलिंग हो तो वहां पर को लेकर जाइए। वहां पर को पंडित जी आदि हैं तो उनसे एक बार उसकी प्राण प्रतिष्ठा वहां पर अवश्य करवा लीजिए, और वहां पर को महामृत्युंजय मंत्र आदि का पाठ या जो वहां पर को शिव स्तुति होती है वह अवश्य करवा लीजिए। ऐसा कुछ नहीं भी हो तो उस जगह पे शिव जी के मंदिर पे लेके जाइए। अब जो ऊपर से दृष्टि बनी हुई है, जो चारों ओर से आपने उसके घेर रखा है, उसको दबा दीजिए, यानी कि इस तरीके से कि चारों ओर से आपने जो घेरा है इसको ऐसे दबा दी ताकि वो दिखे ही ना, ना नाग नागिन का जोड़ा, ना उस पे कुछ नजर ना आए, या कुछ पत्ते आप ज्यादा रख लीजिए उसके ऊपर से डाल दीजिए ताकि उस पे हमारी दृष्टि ना बने। तो उसको वहां पर को पात्र सही, जो भी पात्र रहेगा आपका, भले ही वो स्टील का कटोरा है, नया ले लीजिए, वो चांदी का कटोरा, सब कुछ वहां चला जाएगा, उसको वहां पे छोड़ दीजिए। और वहां पर को जो विधिवत जो पूजा पाठ आप करते हैं मंदिर में जाने के पश्चात, पंडित जी वहां पर को बैठे हैं तो उनसे पूछ लीजिए कि भाई हमने यहाँ पर को ये काल सर्प दोष जनित थोड़ा सा जो पंडित जी ने हमें उपाय बताए थे उसके साथ हमने अर्पित किया है, कोई और कुछ आप कर सकते हैं तो कोई शिव स्तुति आदि कर दीजिए, आज पावन पर्व है, थोड़ा दाम दक्षिणा दे दी उनको अगर वहां पे चले गए, नहीं तो ज्यादा कुछ नहीं होता है तो इसको लेके जाइए शिव जी के चरणों पे वहां पर को छोड़ के आइए। किंतु घर में जरूर शिव स्तुति कर लीजिए, मां मनसा देवी का ध्यान कर लीजिए, और थोड़ा अगर आप जानते हैं तो थोड़ा राहु केतु ग्रह का भी जाप आप कर सकते हैं। और भी कई उपाय बताए गए हैं। उपाय तो ये है कि नवनाग बनाइए और उनको प्राण प्रतिष्ठित कर 9 शिवलिंगों शिव जी के जो प्रतिष्ठित मंदिर है वहां पर को आप उनको अर्पित करके आइए, वहां पर को चढ़ा दीजिए, या 9 नदियों में 9 जो धाराएं बहती हैं वहां पर को उनको आप विसर्जित कर दीजिए। ऐसे भी उपाय है, लेकिन उसमें थोड़ा समय और समस्या भी है ना, समय भी लगता है, एक ही दिन में भी करना पड़ता है, थोड़ा लंबा भी है, फिर विधिवत रहना पड़ता है अगर हफ्ते तक भी आप करें तो। ऐसे सरल जो हम आप लोगों के लिए लाते हैं ये उपाय अत्यंत ही चमत्कारी होते हैं, और थोड़ा अगर हम श्रद्धा पूर्वक कर लें तो परिणाम हमारे सामने होता है। अब हम परिणाम देंगे, हम अभी हमने कहा कि अगले साल नाग पंचमी तक आग देखेंगे, लेकिन ये चीज तो हम एक ही दिन में महसूस करना शुरू करते हैं, एक हफ्ते में ही। आज के सोमवार और अगले सोमवार में बहुत अंतर होता है हमारी हर चीज में, एक्टिविटी में, अगर कोई चीज हम पे असर कर रही होती है। जैसे बीमारी के दौरान हम दवाई खाते हैं, बड़ी गंभीर बीमारी का, तो धीरे धीरे असर होती है, तो हम एकदम से जब फ्रेश होते हैं तो अपने आप ही महसूस करते हैं कि पिछले मंडे को हमने कितनी वीकनेस थी और आज कैसी है। तो ये चीजें अपने आप ही महसूस होती है यदि कोई भी हम उपाय करते हैं, रत्न रुद्राक्ष जड़ी आदि कोई भी हम धारण करते हैं।
क्योंकि ये अपने आप में चमत्कारी चीजें हैं, इनका कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई जो एक प्रकार का ताल्लुक बना हुआ है, ये जुड़ी हुई चीजें हैं हमसे और असरकारी चीजें हैं, ये बनी ही हमारे लिए। तो ये जानकारी भी काफी अच्छी थी। नागपंचमी पर्व की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। और जिन्हें भी इस तरीके की कोई पीड़ा है, राहु केतु जनित पीड़ा या काल सर्प दोष, पितृदोष जनित पीड़ा, तो इस दिन आप थोड़ा बहुत भी करिए तो आपको अवश्य ही चमत्कारी लाभ मिलेगा। वर्ष में एकमात्र पर्व आता है होने के लिए तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, शिवरात्रि भी है, ये पर्व भी बहुत अच्छे माने जाते हैं इन चीजों के लिए, लेकिन नागपंचमी का अपना ही एक विशेष महत्व है। तो जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ में ना आए तो नीचे नंबर दिए रहते हैं, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक भी आप लोग कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी के एपिसोड हैं हमारे, आपके होम स्क्रीन में आने भी शुरू हो जाएँगे और आने वाली जानकारी भी आपको नियमित तौर पर मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।